ओम प्रणाम नमस्कार। आज शुभ 10 जून 2024 का पंचांग विक्रमी संवत 2082 शक संवत 1947 शुभ संवत्सर नाम सिद्धार्थ। रवि उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज वार मंगलवार। शुभ अनुराधा नक्षत्र सिद्ध योग वज्रकरण है। आज सूर्य देव 5:38 पर प्रातः काल उदय हुए हैं। आज सूर्य देव सायं 7:22 पर अस्त होंगे। आज चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गति करेंगे। सूर्य देव आज वृषभ राशि में गति करेंगे। आज विशेष भद्रा काल रहेगा। भद्रा काल का समय दोपहर 11:37 से मध्य रात्रि 12:28 तक रहेगा। चंद्रमा प्रधान चंद्रमा से संबंधित पूर्णिमा का व्रत आज मंगलवार को रहेगा। सत्यनारायण भगवान का पूर्णिमा व्रत पुण्य काल 11 जून 2025 बुधवार को रहेगा। 11 जून 2025 बुधवार को गुरुदेव अस्त होंगे। अस्त होकर 25 दिन के लिए लगभग तारा डूबेगा। हरिओम हरिओम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ चतुर्थ अध्याय के आगामी 6 श्लोकों से करेंगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुद्धा त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्विच्छालावसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर को जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो हर्ष शोक द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमानी और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।